में देख रहे हैं जो लिस्ट सामने निकल कर आई है। दिलीप जी, भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मैं अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी सरकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं नीतीश कुमार सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि जो विषय बिहार राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब से सिवाय जबकि ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में अनेक कर्तव्यों के सम्यक और निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। धन्यवाद, बधाई। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। नीतीश कुमार ने 10वीं बार सीएम पद की शपथ ली है और जो औपचारिकताएं हैं वो यहाँ पर वो देखिए पूरी की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का देखिए इंतजार किया जा रहा था, जब वो पहुंचे तो उसके बाद शपथ ग्रहण समारोह की शुरुआत हुई और एक बार फिर से 10वीं बार सीएम पद की शपथ नीतीश कुमार की तरफ से ली गई है। तो ये ऐतिहासिक पल, क्योंकि इसी गांधी मैदान में अगर बात करें तो 2005, उसके बाद 2010, 2015, उसके बाद 10 साल बाद आज एक बार फिर मनोनीत श्री सम्राट चौधरी जी माननीय राज्यपाल जी के समक्ष पद एवं गोपनीयता का शपथ ग्रहण करने का अनुरोध करते हैं। मैं सम्राट चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक एवं शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं सम्राट चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय बिहार राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। तो देखिए सम्राट चौधरी की तरफ से एक बार फिर से डिप्टी सीएम पद की शपथ ली गई है और देखिए पूर्व मंत्री शकुनी चौधरी के बेटे हैं सम्राट चौधरी और कुशवाहा जाति के बड़े नेता हैं। तारापुर सीट से विधायक चुने गए, राबड़ी और मांझी सरकार में भी ये मंत्री रहे हैं और अब एक बार फिर से डिप्टी सीएम पद की शपथ उनकी तरफ से ली गई है। तो लगातार तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। इससे पहले नीतीश कुमार की तरफ से 10वीं बार सीएम पद की शपथ ली गई और उसके बाद सम्राट चौधरी।
और देखिए यहाँ पर बधाई लगातार दी जा रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से और शपथ उनकी तरफ से ली गई एक बार फिर से माननीय मंत्री डिप्टी सीएम पद की। श्री विजय कुमार सिन्हा से माननीय राज्यपाल जी के समक्ष पद एवं गोपनीयता का शपथ ग्रहण करने का अनुरोध करते हैं। मैं विजय कुमार सिन्हा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं विजय कुमार सिन्हा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय बिहार राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवा जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। तो लगातार तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं और हमारे साथ लगातार हमारे एडिटर इन चीफ दिलीप सिंह भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिलीप जी, आपसे मैं प्रतिक्रिया चाहूंगी क्योंकि देखिए 10वीं बार मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार की तरफ से शपथ ली गई क्योंकि अब एक बड़ा रिकॉर्ड इसे कहा जा सकता है, एक ऐतिहासिक। और एक बार फिर से देखिए क्योंकि पिछले कार्यकाल में भी हमने देखा था सम्राट चौधरी डिप्टी सीएम पद की उन्होंने शपथ ली थी और आज एक बार फिर से, और दूसरी तरफ विजय कुमार सिन्हा भी। यहाँ तक नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 में देखिए कोई बदलाव नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि कई बदलाव अभी जब 26 मंत्री शपथ लेंगे। मंत्रीगण मनोनीत हम जरा सुनते हैं पहले। श्री विजय कुमार चौधरी, श्री विजेंद्र प्रसाद यादव, श्री श्रवण कुमार, श्री मंगल पांडे, डॉक्टर दिलीप जायसवाल, श्री अशोक चौधरी से माननीय राज्यपाल जी के समक्ष पद एवं गोपनीयता का शपथ ग्रहण करने का अनुरोध करते हैं। मैं मंगल पांडे डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ईश्वर का शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं मंगल पांडे ईश्वर की शपथ लेता हूँ ज्ञान करता हूँ जो विषय बिहार राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्तियों को तब के सिवाय ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। तो 5 मंत्रियों की तरफ से एक साथ यहाँ पर शपथ ली गई है। और दिलीप जी, क्योंकि हमने देखा है इससे पहले कि नीतीश कुमार के साथ कई तो ऐसे चेहरे होते हैं जो हर बार हम शपथ जिन्हें लेते हुए देखते ही हैं, लेकिन जिस तरह से आप भी बात कर रहे थे कि यहाँ पर दिलीप जायसवाल हैं जिनकी तरफ से शपथ ली गई है, मंत्रिमंडल में उन्हें शामिल किया गया है, इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए 26 जो मंत्रिमंडल लोग शामिल हुए हैं वो एक बिहार का जो नीतीश कुमार जी ने जो सामाजिक समीकरण और या जैसे कहते हैं सामाजिक जनाधार उन्होंने जो बनाए एनडीए के साथ मिलकर, उसका एक रिफ्लेक्शन है, उसकी एक आप उसकी छवि उसमें देख सकते हैं कि भिन्न भिन्न जो जातियां हैं
जो एनडीए को, जिन्होंने एनडीए के जो तमाम दल हैं, चाहे वो चिराग पासवान हो, चाहे जीतन राम मांझी हो, चाहे जो उपेंद्र कुशवाहा हो, तो तमाम नीतीश कुमार हो, बीजेपी हो, तो हर दल के जो जनाधार वाले नेता हैं जो वो जातियां हैं जिनको उनको रिप्रेजेंटेशन देना है, तो उसको देखते हुए ये निर्णय लिया गया कि कौन कौन लोग, तो जैसे अब उप मुख्यमंत्री जो हैं वो कुशवाहा जाति से आते हैं। और पहले उनके पिता एक कद्दावर नेता थे, कांग्रेस में थे, आरजेडी में थे, तमाम चलते हुए वो भी थे दूसरे पार्टी, दूसरे दल से यहाँ बीजेपी में आए और उनका कद काफ़ी बड़ा हुआ है। विधायक दल के नेता बने हैं, उप मुख्यमंत्री बने हैं, 2 नंबर उनका स्लॉट है नीतीश कुमार जी के बाद। विजय चौधरी से पहले वो हैं, विजय चौधरी जी भूमिहार जाति से आते हैं। उसके बाद जितने 5 मंत्रियों ने लिया तो आप देखेंगे कि भूमिहार उसमें बीजेपी के भी हैं, जेडीयू के भी हैं, श्रवण कुमार कुर्मी जाति से आते हैं, तो वो पहले भी मंत्री थे। तो डॉक्टर दिलीप जायसवाल जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो जो बनिया वोट बैंक है उसको साधने का, तो तमाम जो सामाजिक जो जनाधार है एनडीए का, उसको रिप्रेजेंटेशन देने के लिए इस तरह की कवायद की जाती है। और ये तमाम पार्टियां जब भी सरकार बनाती हैं तो इन चीज़ों का ध्यान रखती हैं। सरकार किसी की बने, अगर यही स्थिति अगर दूसरे राज्य में भी देखेंगे, वहाँ पे भी जो सामाजिक जनाधार वाले, खास करके जो मजबूत जातियां हैं, जिनसे उनको वोट मिलता है, सपोर्ट मिलता है, नैरेटिव को बिल्ड करता है और पार्टी के को एक मजबूती देता है, उन लोगों को रिप्रेजेंटेशन देना उनकी मजबूरी होती है। तो ये नीतीश कुमार को जो महारत है जिस चीज़ में हासिल है, वो इसी जनाधार को लगातार बढ़ाते रहने, बनाने में उनको महारत हासिल है। और उन्होंने, अगर आप देखेंगे अभी दिलीप जायसवाल जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है और वो हम देख पा रहे हैं, वो साइन कर रहे हैं, तो हस्ताक्षर करके उन्होंने औपचारिकता पूरी की है। तो ये औपचारिकता उसी तरह से है कि अगर आपको जो वोट देने वाले लोग हैं, उनको आप उस समाज को, उस जनाधार को मजबूत कैसे रख सकते हैं। हाँ। तो उसकी उसको आप देख सकते हैं। साथ ही साथ इसमें यह भी है कि चूंकि मंत्री बनना है तो उनको अनुभव भी होना चाहिए, उनका वो कद भी होना चाहिए। कई बार पद से बड़ा कद या कद से के बराबर का पद नहीं मिलता है, लेकिन आवश्यक है कि आपको वो अनुभव होना चाहिए ताकि आप वो उस काम काज को देख सके। तो अगर हम मंत्रीगण मनोनीत श्रीमती लेशी सिंह, श्री नितिन नवीन, श्री मदन सहनी, श्री रामकृपाल यादव, श्री संतोष कुमार सुमन, श्री सुनील कुमार से माननीय राज्यपाल के समक्ष पद एवं गोपनीयता का शपथ ग्रहण करने का अनुरोध करते हैं। मैं लेसी सिंह ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता, मैं बिहार सरकार के मंत्री के अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और से निर्वाह करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगी। के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं लेसी सिंह ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि जो विषय बिहार राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी मंत्री या व्यक्तियों सब के सिवाय जब ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संकुचित या प्रकट नहीं करूंगी। तो 2 महिलाओं को मंत्रिमंडल में यहाँ पर जगह दी गई है। दिलीप जी, मैं आपसे इस पर एक रिएक्शन लेना चाहूंगी क्योंकि एक बड़ा मैंडेट महिलाओं की तरफ से भी देखिए यहाँ पर इस बार एनडीए को मिला है और इसी को लेकर हम चर्चा भी कर रहे थे कि कितनी महिलाओं को यहाँ पर तरजीह दी जाएगी, जो लिस्ट सामने निकल कर आएगी। 2 महिलाओं को इसमें शामिल किया गया है। रिएक्शन आपका? देखिए, महिलाओं के बारे में और 10,000 का जो राशि बांटी गई उसको लेके काफ़ी ये चुनाव चर्चा में रहा है। इस चुनाव में अगर कुछ टर्निंग पॉइंट रहे तो वो 10,000 रुपये की वो राशि भी है। और
बहुत सारे लोग मानते हैं कि अगर वो 10,000 रुपया नहीं गया होता तो ये जो प्रचंड बहुमत और महिलाओं के जो 10% ज़्यादा जो वोट मतदान में देखने को मिला वो शायद नहीं होता। तेजस्वी यादव की तरफ से हार के बाद जब समीक्षा बैठक की गई थी, ये मुद्दा हर किसी की तरफ से उठाया गया था कि शायद ये नहीं होता। राजनीतिक विश्लेषक जो भी जमीन पे गए हैं, जो हमारे संवाददाता गए, मैं भी गया वहां पे जब चुनाव मतदान वहां पे 3 महिलाएं हो गई जी। तो कई इसको एक तरह से देखा जा रहा है कि बिहार में नीतीश कुमार ने शुरू से, जब से वो आए तब से उन्होंने महिलाओं को ऊपर फोकस भी रखा और महिला जो वोट बैंक है उनको साधने का लगातार उनके तरफ से प्रयास हुआ। और इस बार तो कि डबल इंजन की सरकार वहाँ के थी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी और नीतीश कुमार भी इन चीज़ों पे काफ़ी फोकस करते हैं। प्रधानमंत्री का खास विशेष रूप से इन चीज़ों के ऊपर आप देखेंगे चुनाव में वो सिर्फ बूथ लेवल कार्यकर्ता से नहीं बल्कि अपने जनाधार को लगातार मजबूत करने के लिए जो वो वोटर हैं जिनको वो आसानी से ला सकते हैं पार्टी फोल्ड पर, उस पर काम करते हैं और जिसमें कठिनाई भी होती है तब भी काम करते हैं। तो मुझे लगता है कि बिहार की सियासत में जनाधार को मजबूत करने के लिए बीजेपी के अगर स्ट्राइक रेट को देखेंगे तो वो भी बेहतर है। 89 सीट उनको मिला, 85, 4 सीटें बीजेपी को ज़्यादा है, नंबर 1 पार्टी बीजेपी है। तो उस चीज़ को साधने में एनडीए के साथ, नीतीश कुमार के साथ और प्रधानमंत्री अमित शाह दोनों लोगों की जो जोड़ी है वो भी 24 घंटा 365 दिन अपने पार्टी, अपने संगठन, अपनी पूरी विचार सब कुछ को जोड़ते हुए चुनाव के लिए हमेशा तैयारी करते रहते हैं। उस तैयारी में महिला पे फोकस रखना एक, अगर देखेंगे चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे झारखंड हो, कई राज्यों में हमने देखा है, दिल्ली में भी हमने देखा है। तो इस तरह से एक आधी आबादी है, उस आबादी में उनका सिर्फ इतना नहीं है कि वो घर तक सीमित है, घर में भी उनका उनका से होता है। और अगर एक महिला वोट देने जा रही है तो काफ़ी चीज़ों को प्रभावित भी करती है। तो मुझे लगता है कि ये जो बिहार में अनूठा पहला प्रयोग नहीं था, लेकिन बिहार में जो मैसिव स्केल पे जो 10,000 रुपया को लेके जो एक बड़ा सवाल उठा है कि क्या चुनाव से पहले ये पैसे दिए जाने से वहाँ पे चुनाव में काफ़ी उसको प्रभावित करने की कोशिश हुई या उस पर लोगों की राय है, विशेषज्ञ की जो राय है वो कहते हैं हाँ इससे हुआ। और हमने भी देखा कि जमीन पे महिलाएं निकल के लंबी कतारें जहां थी वहां महिलाएं थी, तो वो जो कतारें हैं उस कतार का आपको रिफ्लेक्शन यहाँ है। मोहम्मद जमा खान, श्री संजय सिंह टाइगर, श्री अरुण शंकर प्रसाद, श्री सुरेंद्र मेहता, श्री नारायण प्रसाद, श्रीमती रमा निषाद से माननीय राज्यपाल के समक्ष पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण करने का अनुरोध करते हैं। सब लोग आगे। आगे। मैं रमा निषाद ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की एकता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी। मैं बिहार राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का सदापूर्वक और से निर्वहन करूंगा। मैं भय या अनुराग या देश के न्याय करूंगा और विधि के अनुसार न्याय करूंगी। मैं रमा निषाद ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि जो भी बिहार राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के समय निर्वहन के लिए ऐसा करना प्रकट नहीं करूंगा। देखिए एक एक करके तमाम जो चेहरे हैं वो मंच पर आ रहे हैं और शपथ ग्रहण करते हुए। अच्छा दिलीप जी, इस पर और मैं एक रिएक्शन लेना चाहूँगी क्योंकि इससे पहले मैं अपने रिपोर्टर से बात कर रही थी। जमा खान इस लिस्ट में एक अलग नाम जो सामने निकल कर आया, क्योंकि देखिए बीजेपी की तरफ से तो एक भी मुस्लिम कैंडिडेट को जो है वो नहीं उतारा गया था, लेकिन जेडीयू कोटे से ये आते हैं और उनका नाम यहाँ पर इस लिस्ट में सामने निकल कर आया। इस पर एक रिएक्शन आपका? नहीं, देखिए नीतीश कुमार अपनी पॉलिटिक्स अपने तरह से पॉलिटिक्स करते आए हैं और कई बार हमने देखा 2005 से लेके 2025
तक की अगर राजनीतिक यात्रा, खास करके सत्ता की यात्रा को उनकी देखें, तो उन्होंने कभी भी बीजेपी के साथ रहते हुए भी उन्होंने एक इंडिपेंडेंट लाइन जो है अपना उन्होंने तय किया है। कभी भी वो बीजेपी के साथ गठबंधन जरूर है, लेकिन दोनों पार्टियां अलग हैं। और नीतीश कुमार ये मानते हैं कि मुसलमान वोटों को उनके साथ लाना, मिला भी है उनको, कई बार ऐसी स्थिति रही है, मिला भी है, लेकिन पहली बार सबसे कम अगर देखेंगे तो टिकट अगर दिया गया तो मुझे लगता है सबसे कम शायद इसी बार जेडीयू से भी और इंडिया के कोटे से सबसे कम मुस्लिम उम्मीदवार उतारे गए। और लेकिन जो उतारे गए वो जीते हैं, तो मंत्रिमंडल में उनको शामिल किया गया है। तो नीतीश कुमार अपनी बात को, राजनीति को, अपनी सियासत को, अपने समीकरण, जो उनका राजनीतिक समीकरण को जो बनाते हैं, जो सोशल केमिस्ट्री है, उसको बिगड़ने नहीं देते हैं, उसको बेहतर करते रहते हैं। और उसको बेहतर करने में चाहे वो मुस्लिम हो, अगर आप देखें जब चुनाव परिणाम आने से पहले मतदान 11 तारीख खत्म हुआ, वो 12 तारीख को पहले मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा घूम के आते हैं और फिर जो है वो अपना बाकी चीज़ों का इंतजार करते हैं। तो नीतीश कुमार एक सदैव हुए राजनेता है और मुझे लगता है बिहार में इकलौते ऐसे राजनेता हैं जो लगातार 24/7 उसी समीकरण को बनाए रखने की कवायद करते रहते हैं। और उस समीकरण को बनाए रखने के लिए अगर उनको एक दल से, एक गठबंधन से हटके दूसरे गठबंधन की ओर जाना पड़ता, जाते हैं, वो बहुत ईज के साथ जाते हैं, एक नैरेटिव बनाते हैं, एक ऐसी स्थिति बनाते हैं। तो इसीलिए हमने देखा कि कई बार वो महागठबंधन में शामिल हुए हैं, फिर वापस एनडीए में आए हैं, फिर वहां गए हैं, फिर यहाँ आए। उनका नाम भी लोगों ने पलटू राम रखा है इसी कारण से। तो आप नीतीश कुमार की जो पॉलिटिक्स है वो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप उनको क्या बोलते हैं, इससे फर्क पड़ता है कि अपने जनाधार को कैसे मजबूत रखते हैं। और शायद यही कारण है कि चाहे वो लालू प्रसाद यादव हो, महागठबंधन हो या भारतीय जनता पार्टी हो, विवश होते हैं उनके जनाधार को अपने साथ जोड़ने के लिए, ताकि उस सामाजिक जनाधार से राजनीतिक आंकड़े जो है उसको बेहतर किए जा सके। तो आप देखें ये जो 202 का आंकड़ा है, इस प्रचंड आंकड़े में, इस प्रचंड बहुमत में महिलाओं के अलावा भी जो जनाधार है, चाहे वो कुर्मी हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो अन्य पिछड़ी जातियां हो जिनको उन्होंने अति पिछड़ा बनाया है, यादव को उन्होंने निकाला और निकाल के ओबीसी जो चंक था उस ओबीसी में से सिर्फ यादव को निकाल के उन्होंने अति पिछड़ा बनाया। दलित में से पासवान को निकाल के उन्होंने महादलित बनाया। तो ये जो उनका जनाधार बनाने की जो उनकी लगातार कवायद, कोशिश जो भी कह रहे हैं और उस पर वो जुटे रहते हैं, वही नीतीश कुमार को 25 साल से 2005 से अभी 20 साल और आगे 5 साल अगर वो मुख्यमंत्री, अगर उनका स्वास्थ्य ठीक रहता है तो मुख्यमंत्री रहेंगे। हालांकि उम्र के उस पड़ाव पे हैं जहां स्वास्थ्य को लेकर तमाम तरह की अफवाहें, चर्चाएं हैं, लेकिन मंत्रीगण मनोनीत श्री लखेंद्र कुमार रोशन, सुश्री श्रेयसी सिंह, डॉक्टर प्रमोद कुमार, श्री संजय कुमार, श्री संजय कुमार सिंह, श्री दीपक प्रकाश से माननीय राज्यपाल के समक्ष पद एवं गोपनीयता का शपथ ग्रहण करने का अनुरोध करते हैं। मैं ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। मैं भय या विश्वास, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं लखेंद्र कुमार रोशन ईश्वर से शपथ लेता हूं कि जो विषय बिहार राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के संगठन निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। देखिए श्रेयसी सिंह देखिए राजपूत समाज से आती हैं, 2 बार की विधायक, परिवार के साथ साथ विरासत भी यहाँ पर कहीं ना कहीं देखने को मिलती है। अब इस पर रिएक्शन मैं आपसे लेना चाहूंगी दिलीप जी, क्या कहें? मैंने कहा कि जो सामाजिक आधार है उसका रिफ्लेक्शन आप देखेंगे इस मंत्रिमंडल में। एनडीए का जो
एक बड़ा जनाधार, बड़ा प्रचंड बहुमत के साथ जो है उसी को आप देख रहे हैं। श्रेयसी सिंह वैसे तो भारतीय जनता पार्टी का लगातार ये दावा रहा है कि भाई वंशवाद के खिलाफ है वो, लेकिन अगर आप देखेंगे इनके पिता जो थे बहुत कद्दावर नेता थे, हालांकि बहुत ही जनाधार, मजबूत जनाधार वाले व्यक्ति थे और पढ़े लिखे इंसान थे। बहुत ही शानदार उनका जीवन था, राजनीतिक जीवन। उनकी बिटिया है, स्पोर्ट्स में अर्जुन पुरस्कार विजेता है, दूसरी बार जीत के आई हैं और मंत्री बनी है। माता पुतुल सिंह थी, वो भी सांसद रह चुकी हैं। तो दोनों तरफ से आप चीज़ों को देख सकते हैं कि आप इसको ये भी देख सकते हैं युवा के तौर पे जो भारतीय जनता पार्टी युवाओं को आगे लाने का जो उनका प्रयास रहता है उसे भी देख सकते हैं, लेकिन वंशवाद को भी जो है साथ में जोड़ते हुए चल सकते हैं कि हाँ, अगर क्योंकि अर्जुन अवार्डी तो वहाँ पे बहुत कम है, उस तरह के नहीं कि मुझे नहीं याद नहीं है, लेकिन श्रेयसी सिंह को बनाने के पीछे एक संदेश भी है कि जो राजपूत समाज है, जो मैंने कहा ना जातीय जनाधार, जातीय समीकरण का जनाधार को आपको बढ़ाते रहना है, उसके रिफ्लेक्शन के रूप में ये तमाम आप देखेंगे मंत्री परिषद में जितने भी लोग जोड़े गए हैं, तो प्राथमिकता ये नहीं है कि क्या ये कितने काबिल है और कितना अच्छा परफॉर्मर है या कितने परफॉर्मेंस इसका अच्छा रह सकता है, कितना इनका अनुभव है। पहली जो प्राथमिकता है कि क्या उस जातीय गणित को दुरुस्त करके इकट्ठा करके अपने आंकड़े को बेहतर बनाने के लिए पार्टियों में कितना उनको फायदा होगा। उस आकलन के पहले, ऐसा नहीं कि बाकी चीजों को दरकिनार किया जाता है, लेकिन ये एक सबसे महत्वपूर्ण पहलू है चयन में, मंत्रियों के चयन में, कि इससे मैसेज आप क्या देते हैं। तो एक तो युवाओं को मैसेज दे रहे हैं, एक राजपूत समाज से आती है, एक परिवार से आती है, एक खिलाड़ी है, तो कई चीजों को एक साथ साधते हुए इस तरह की जो तस्वीर आपको दिख रही है, तो वो एक पक्ष नहीं है, कई पक्ष है इनके। लेकिन कम से कम बिहार के जो इस वक्त और इससे पहले भी नीतीश कुमार और चाहे जो भी दल हो, वो इसको हमेशा याद रखते हैं कि इससे राजनीतिक फायदा उनको कितना मिलेगा। राजनीतिक जनाधार को मजबूत करने में वो व्यक्ति कि उसकी चाहे कास्ट हो या कोई बाकी चीजें हो, कितना उससे फायदा होगा, ये कैलकुलेशन पहले करते हैं राजनीतिक दल जब उनको मंत्री बनाना होता है। और दूसरे मुझे लगता है नंबर पे कि हाँ, कैपेबिलिटी बहुत अनुभवी है, बहुत शानदार इनका। महोदय, समारोह समाप्त करने की अनुमति चाहता हूं। तो देखिए, लगातार तस्वीरें आपको दिखा रहे थे। हमारे साथ दो गेस्ट भी जुड़ चुके हैं। मुकेश रंजन है, वरिष्ठ पत्रकार है, संजय झा है, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का ही मैं लाइव टाइम्स पर स्वागत करती हूं। संजय झा से तो मैं इससे पहले बातचीत भी कर रही थी, लेकिन मुकेश जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी और मेरा सवाल यही, क्योंकि जिन जिन चेहरों की तरफ से देखिए शपथ ली गई है, क्योंकि नीतीश कुमार को तो हम देखते ही आ रहे हैं बिहार में लगातार, और 10वीं बार आज उनकी तरफ से एक बार फिर से शपथ ली गई है मुख्यमंत्री की। लेकिन जिस तरह से मंत्रिमंडल का फॉर्मूला सेट किया गया है, इसमें क्या बड़े बदलाव आप देख रहे हैं? हाँ, इसमें जो दो तीन बदलाव जो दिख रहे हैं, जो इंपॉर्टेंट है, उसमें रामकृपाल यादव को जो दानापुर से जीत के आए हैं उनका मंत्री बनना। तो जैसे यादव कहते हैं ना लोग, जो ये है कि यादव को हटाकर जो ओबीसी का एक धड़ा बनाया नीतीश कुमार ने अपने लिए, तो अब धीरे धीरे कुछ जो जिनको हटाकर इन्होंने बनाया था, जैसे पासवान समाज भी अब जुड़ रहा है एनडीए के साथ, उसी तरह से यादव समाज को भी जोड़ने की कोशिश हो रही है। तो ये सारा जातीय समीकरण तो है, तो उस हिसाब से सारे लोगों का, अब जैसे श्रेयसी सिंह का जो बात हो रहा था, तो अब जैसे इस पूरे कैबिनेट में दो महिला हैं, तो महिलाओं का जो समर्थन मिला है एनडीए को, उसके हिसाब से भी महिला रिप्रेजेंटेशन भी तो रहना चाहिए था, तो वो भी आ गया है। तो इस तरह से देखिए, बहुत बैलेंस्ड ये अभी जो मंत्रिमंडल बना है वो बहुत बैलेंस्ड है, कास्ट के लेवल पे भी, एक्सपीरियंस के लेवल पे भी, और इसमें कुछ यूथ फेस भी अच्छे आए हैं। तो इस हिसाब से देखा जाए तो एक बैलेंस्ड मंत्रिमंडल का गठन किया है नीतीश कुमार ने। ठीक है मुकेश जी, मैं लौटती हूँ आपके पास। संजय झा भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। संजय जी, आपसे मेरा ही सवाल होगा, नई कैबिनेट में आप क्या नया देख पा रहे हैं? नई कैबिनेट में एक बहुत ही शानदार मिक्स है। शानदार मिक्स इस तरह से है कि इसमें कई अनुभवी चेहरे शामिल किए गए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार स्वयं बहुत अनुभवी हैं और बिहार को
डेवलपमेंट की दिशा देने में सक्षम रहे हैं। इसके साथ ही बड़े युवा चेहरों को भी इसमें शामिल किया गया है। तो ये युवाओं का जो कॉम्बिनेशन है अनुभव के साथ, वो एक सबसे बढ़िया मिक्स है। इसमें कई यूथ भाजपा ने शामिल किए हैं। ये फ्यूचर के बेहतर लीडर साबित हो सकते हैं। तो इस प्रकार जी संजय जी। हाँ, मैं कह रहा था कि इसमें अनुभवी नेता भी शामिल हैं और इसमें भाजपा ने युवाओं को भी शामिल किया है। इस प्रकार ये बढ़िया कॉम्बिनेशन है अनुभव के साथ यूथ का। भाजपा को आने वाले समय में एक बेहतर नई पौध को विकसित करना है और नए लीडरशिप को आगे बढ़ाना है। उस हिसाब से जैसे आपने देखा, श्रेयसी सिंह शामिल हुई हैं, कई अन्य युवा भी शामिल हुए हैं। और जिस हिसाब से महिलाओं ने 9% ज्यादा मतदान किया है, तो भाजपा से श्रेयसी सिंह और जेडीयू से लेसी सिंह, तो 2 महिलाओं को भी इसमें अच्छा स्पेस मिला है। तो कुल मिलाकर ये बेहतरीन कॉम्बिनेशन है। ठीक है, बस संजय जी मैं लौटती हूँ आपके पास। दिलीप जी भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। दिलीप जी, क्योंकि हम इससे पहले बात ही कर रहे थे कि हर किसी को साधने की कोशिश की गई है, चाहे हम जातीय समीकरणों की बात करें, क्षेत्रीय समीकरणों की बात करें, और खासकर कि MY फैक्टर जिसकी हम बात कर रहे हैं। और उससे पहले हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुन चुके हैं कि जो फैक्टर पहले मुस्लिम यादव के तौर पर देखा जाता था, लेकिन इस बार नया समीकरण बिहार की जनता ने बनाया है, महिला और युवा, और वो कहीं ना कहीं समीकरण भी इस बार देखने को मिला है। नहीं, देखिए, जैसा मैंने बोला कि नीतीश कुमार एक ऐसे व्यक्ति रहे हैं बिहार में जिन्होंने लालू प्रसाद यादव के जो 90 में उनके साथ में थे, वो उसके बाद जब वो अलग हुए 2005 से पहले अलग हुए और उन्होंने समता पार्टी और फिर लालू प्रसाद यादव को उन्होंने रिप्लेस किया 2005 में, और उसको रिप्लेसमेंट में उन्होंने बीजेपी का सहारा लिया, बीजेपी का साथ लिया, अपने जनाधार को मजबूत किया। लालू यादव को MY मुस्लिम और यादव, जबकि लालू यादव वंचितों के, पिछड़ों के, दलितों के एक मात्र सर्वमान्य नेता थे, सर्वमान्य नेता थे। और उनको जो है उन्होंने रिप्लेस कर दिया। नीतीश कुमार ने इस तरह की सियासत की, उनको उन्होंने जनाधार सिर्फ मुस्लिम और यादव का नेता बना के उनको छोड़ा। उसके बाद से वो लगातार सत्ता में है। तो वो जो MY का था उसके ऊपर, जिसको अब आप कह सकते हैं MY स्क्वायर, महिला और युवा, तो एक नीतीश कुमार जी और नरेंद्र मोदी ने उसको और मजबूत किया। अब अगर आप देखें तो मोदी और योगी भी वहां पे थे। MY एक और भी है, मोदी और योगी का भी, योगी लगातार वहां सभा किए, प्रधानमंत्री लगातार वहां फोकस रखे। तो एक तो ये है कि नीतीश कुमार जो है सामाजिक, जो जनाधार के उस तरह की एक सियासी राजनेता हैं जिन्होंने राजनीति का आधार, अगर आप कहेंगे तो एक जातीय समीकरण, क्योंकि उनकी अपनी जाति का बहुत कम वोट है, 2.5%, 3% से ज्यादा नहीं है, लेकिन उन्होंने जातीय समूह का एक जनाधार बना करके, जो मैंने पहले बताया, उसको उन्होंने मजबूत किया। उसके साथ उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ रह के फिर और NDA के साथ उन्होंने उसको संकुचित नहीं, उसको और बढ़ाया। जीतन राम मांझी उनके साथ जुड़े, उपेंद्र कुशवाहा उनके साथ जुड़े, चिराग पासवान उनके साथ जुड़े। तो ये जो बड़ा जनाधार, सामाजिक जनाधार आप जब बढ़ाते हैं तो इस तरह का, और उसमें फिर आप जो बाकी बेनिफिट, जैसे मुस्लिम, खास करके महिला और युवा, और मुस्लिम को भी नीतीश कुमार ने हमेशा ये संदेश दिया कि वो मुस्लिम विरोधी नहीं है। तो आज एक अगर कोई जीत के आया तो उनको मंत्री बना रहे हैं, तो एक मैसेज उनका बहुत क्लियर है। तो नीतीश कुमार हमेशा, जब भी देखेंगे नीतीश कुमार का उदय बिहार में, मैं विकास से ज्यादा, विकास पुरुष मैं नहीं मानता हूं, बहुत लोग हमारे पैनल में हैं जो मानते हैं वो विकास पुरुष है, मैं नहीं मानता हूं, क्योंकि अगर वो विकास पुरुष होते, लालू यादव के साथ थे वो, तब उन्होंने वो काम वहां भी कर सकते थे या करवा सकते थे। लेकिन उन्होंने, और 20 साल बहुत बड़ा समय होता है किसी भी राज्य के लिए। 25 साल में उत्तराखंड में जितना परिवर्तन, वो भी एक लैंडलॉक कंट्री है, मात्र 70% वहां पे 70% वहां फॉरेस्ट है, 30% जमीन है। वहां उद्योग देखिए किस तरह से आगे बढ़ा है, वहां भी बहुत सारे काम हो रहे, छोटे छोटे राज्यों में काम हुए। लेकिन नीतीश कुमार के काम को अगर 20 साल में देखेंगे तो पिछले 11 साल में जो वहां बेहतर काम हुआ है, अब पहले भी जो हुआ है वहां पे काम, उसमें ज्यादातर जो कंट्रीब्यूशन है वो केंद्र का है। एयरपोर्ट, हाईवेज, जिसके कारण वहां रेलवेज, जो चीजें दिखती है वहां पे, उस काम को करने वाले केंद्र की सरकार भी रही है। तो नीतीश कुमार अकेले अगर देखेंगे वहां बिहार में, तो उन्होंने बहुत कहा जो काम उन्होंने किया है, लॉ एंड ऑर्डर, चूंकि
जिस तरह से वो उन्होंने अपना जनाधार बनाया, उस जनाधार को सुरक्षित करने के लिए कानून व्यवस्था बेहतर करना उनकी पहली प्राथमिकता थी। बिल्कुल पहली प्राथमिकता थी। इस बात को बहुत सारे लोग, शायद संजय झा और मुकेश जी भी हैं, लेकिन मेरा अपना मानना है कि नीतीश कुमार ने अपना पूरा फोकस सत्ता को सियासी समीकरण के जरिए कैसे उसमें बने रहना है, उस पर ज्यादा फोकस रखा, रेदर देन बिहार को कैसे विकसित करना है। विकसित जो भी विकास बिहार में हुए हैं उसमें अगर दो काम, एक कानून व्यवस्था, एक बिजली को पहुंचाना, ये दो महत्वपूर्ण चीज। और उसके अलावा अगर देखें उद्योग या कोई बहुत बड़ा काम बिहार में हुआ है, ऐसा नहीं दिखेगा। शिक्षा व्यवस्था वहां चौपट है, लोग पढ़ने के लिए बाहर जाने को विवश है। स्वास्थ्य व्यवस्था वहां चौपट है। तो जीतने के लिए तो देखिए बाहुबलियों का सहारा भी लिया गया। हमारी पढ़ाई दवाई के लिए आज बिहार के लोगों को बाहर जाना पड़ता है। इस प्रचंड बहुमत के बाद सबसे बड़ी चुनौती अगर कोई होगी, इन तीन चीजों को वहां दुरुस्त करना प्राथमिकता ही नहीं, जरूरत भी होगी वहां की। तो आप बाकी पैनल जो कह रहे हैं, जैसे संजय झा कह रहे हैं कि वो विकास पुरुष, आप मानते हैं, मैं मानता हूं कि जो काम वहां पे हुआ है ये फैक्ट है, उसको हम नकार नहीं सकते हैं। लेकिन फैक्ट्स ये भी है कि उनका पूरा फोकस कभी वो एनडीए के साथ, कभी महागठबंधन के साथ, तो वो जाते रहते हैं क्योंकि उनको ये लगता है कि अपना सियासी जमीन को हमेशा तैयार रखो ताकि सत्ता से आपको बेदखल करने वाले लोग जो हैं वो आपके सामने खड़े नहीं हो पाए। आज मजबूरी देखिए भारतीय जनता पार्टी की, नरेंद्र मोदी, अमित शाह जैसे जो नेता है वो नीतीश कुमार को साथ लेके चलने के लिए विवश है, मजबूर है। अगर ये चुनौती, जिस तरह से नीतीश कुमार का व्यवहार रहा है उनके प्रति, जिस तरह से मोदी के साथ व्यवहार रहा है, उनके साथ नहीं जाते। लेकिन सियासी मजबूरी है कि वो साथ चल ही नहीं रहे, कंधे पे उठा के चल रहे हैं। उनको मुख्यमंत्री तब भी बनाया जब 43 सीट था, और मुख्यमंत्री तब भी बना रहे हैं जब उनके सबसे बड़ी पार्टी आज भी बीजेपी। मैं संजय झा जी आपके पास आना चाहूंगी। दिलीप जो कह रहे हैं, आप कितना उससे